अतुल जी पूछिए अपना सवाल। जी जी नमस्कार। मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं कि समसामयिक और करंट इशू को लेकर जो आप आते हैं निश्चित रूप से काफी रोचक रहता है। जी शुक्रिया, बताइए। मैं सर अपनी बात ये कहना चाहता हूं, परीना मैडम से मैं पूछना चाहता हूं कि जो कानून की निश्चित तौर पे मतलब स्त्री के साथ अगर अत्याचार होता है, हिंसा होती है, तो ये जुर्म क्या मैं कहूँ, ये पाप नहीं महापाप है। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या ये आज के पूर्व क्या हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है कि अगर कोई उनके साथ हिंसा करता है तो वो कोर्ट की शरण ले सके, पुलिस के पास जा सके? आईपीसी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तमाम ऐसे प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ अत्याचार करता है तो ऑलरेडी इसमें वो प्रोवाइड है कि हम उसके अंतर्गत जाके माननीय न्यायालय में उसमें रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। और सर ये एक चीज जो यार एक प्रोटेक्शन अफसर के बारे में जो आ रहा है, प्रोटेक्शन अफसर में तहसीलदार से ऊपर की लेवल, मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि आज आप अपना मकान लीजिए और उसको म्यूटेशन कराने, दाखिल खारिज करने एक तहसील में जाइए, किस तरह का भ्रष्टाचार वहां पे है, किस तरह से उसमें लोग लिप्त हैं। अगर ऐसे लोगों को इसमें बना दिया जाएगा तो आगे क्या होगा, क्या भगवान मालिक है। मैं आपके माध्यम से एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर इसमें मनोचिकित्सक, सोशियोलॉजिस्ट, ऐसे लोगों को अगर रखा जाए जो काउंसलिंग करें, काउंसलर, निश्चित तौर पे पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपसे सहमत हूँ जी। और एक विश्वास की डोर होती है और विश्वास की डोर को कहीं कानून से नहीं होता है। बिल्कुल आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर ऐसा इंसान अपॉइंट हो एज अ ऑफिसर तो फिर बिल्कुल मैं तो बोल रही हूँ कि ये तो एक बून हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। और अगर ये कानून चला तो निश्चित तौर पे मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, पर आपके माध्यम से एक अपील कर सकता हूँ, परिवार टूटेगा। समाजशास्त्री अगर अध्ययन करिए तो पहले ज्वाइंट फैमिलियां होती रही, आज एक आखी फैमिली हो रही है। आज पति पत्नी जॉब कर रहे हैं, बाहर अपने घर को से दूर रह के बाहर जाके अपने बच्चों को लेके जो है जॉब कर रहे हैं। अब मालूम पड़ा ऐसा कानून आ गया तो पति पत्नी को भी अलग कर देगा। और जो विदेशी जो हमारे यहाँ का जो मॉडल है वो पूरा मॉडल हमारे यहाँ चलाएगा। और जो भारत जो है और देशों से जो अपने को भिन्न रखता है वो मतलब उसी तरह का एक माहौल यहाँ पर पनप जाएगा और बहुत आगे चल के दिक्कत होगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि किसी को किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। और स्त्री जो आती है, बहू आती है, तो दूसरे के घर से आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो हमारे यहाँ पर ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो विश्वास की जिसकी बात की कि आधार जो है विश्वास होता है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में दंड का डंडा ना होकर काउंसलिंग की इन्होंने बात की है। इस तरह का कोई प्रावधान होता है जिसमें काउंसलिंग की बात होती है, इसीलिए इन्होंने साइकेट्रिस्ट की, समाज सेवा सेवी संस्थाओं की बात की है। मैं तो ये बोलूंगी कि मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर जो ऑफिसर अपॉइंट होना है वो उस तरह का ऑफिसर अपॉइंट हो तो इट विल बी अ बून टू द सोसाइटी। लेकिन आमतौर पर अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर का जिस तरीके से कानून की बताया जा रहा है तो वो तो ये अपनी ड्यूटी समझेगा कि मुझे जुर्माना ठोकना ही ठोकना है। नहीं, अब ये देखिए ना, ये जितने भी लोग हैं, जैसे ये जो जिनसे मैं भी बात कर रही थी, वो भी जो है समझते हैं इस बात को कि वुमेन को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनके साथ अत्याचार नहीं होनी चाहिए। अब उनको मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी फिर से कि ये मेल के अगेंस्ट, मैन के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। इट इज प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, इट इज नॉट अगेंस्ट मैन। ये चीज इनको समझना बहुत जरूरी है ये इस लॉ के बारे में कि ये जो बार बार बोला जा रहा है कि आदमी के अगेंस्ट ये जो लॉ आ गया, ये आदमी के अगेंस्ट नहीं है। मैं पहले भी इस बात का जवाब देना चाहता था। जी बताइए। ये कानून किस तरीके से पुरुषों के खिलाफ में नहीं है, जब सिर्फ एक पुरुष को ही इम्प्लीकेट किया जा सकता है, एक महिला को नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ गलत कहता हूँ, यहाँ कहता हूँ कि ये कानून डेफिनेटली एक पुरुष के अगेंस्ट है। लेकिन मैं इस चीज को भी नहीं मानता कि दिस कानून जो ये कानून है ये एक महिलाओं के लिए है। दिस लॉ इज ऑल्सो नॉट फॉर फीमेल बिकॉज दैट इज द फीमेल इज ऑल्सो गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ दिस लॉ। अल्टीमेटली फीमेल भी सफर करेगी, मेल भी सफर करेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक जो पुरुष है वो ज्यादा सफर करेगा और फीमेल जो होगी वो कम सफर करेगी। बट अल्टीमेटली इट्स ए फैमिली एज ए होल व्हिच इज गोइंग टू ब्रेक अप एंड हेंस बिकॉज ऑफ दिस बोथ आर गोइंग टू सफर। अच्छा, कौन सी फीमेल? देयर विल बी ओनली 3 गेनर्स, जिसमें से पहले होंगे नेता जो ये डंके की चोट पर बोलेंगे कि हमने महिलाओं के लिए किया, इसलिए जितने भी लोग जो सोचते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं वो हमें वोट दें। पहला फायदा उनका होगा। दूसरा फायदा होगा, मेरे साथ दोनों लॉयर्स बैठे, डेफिनेटली लॉयर्स का फायदा होगा। जितने केसेस कोर्ट्स के अंदर बढ़ेंगे तो उतना ज्यादा उन लोगों का फायदा होगा। और तीसरा फायदा उन लोगों का होगा जो मीडिएशन करेंगे, चाहे वो पुलिस वाले होंगे या कोई होंगे। इसमें वही चीज होगी कि 2 लोग हैं, उनमें झगड़ा करा के हम आपका फेवर ले लेंगे, आप हमें ज्यादा पैसे दे दीजिए, आप हमारा आपका फेवर ले लेंगे, आप ज्यादा पैसे दे दीजिए हमें। जिस तरीके से क्राइम अगेंस्ट वुमेन सर्च में होता रहता है, मतलब उसी तरीके से जो भी मीडिएटर्स होंगे, चाहे वो तहसीलदार हो या कोई भी हो, अल्टीमेटली वो लोग पैसा खाएंगे और जहां से ज्यादा पैसा आएगा उसकी डायरेक्शन के अंदर अपनी रिपोर्ट्स या
कार्रवाई करेंगे। आप केवल करप्शन के एंगल से ही अगर सोच रहे हैं तो फिर तो आपको आप कुछ बोले हम नहीं जा सच्चाई सकता। से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। करप्शन सच्चाई हमारा क्या? पार्ट आपको है, क्या पता? करप्शन हो रही है और करप्शन क्यों नहीं होगी। आप नेताओं की बात कर रहे हैं। आई थिंक नेताओं ने बड़ा सोच समझ के ये लॉ जारी बहुत करा है। सोच समझ के किया है कि अगर वो जाएंगे और डंके की चोट बोलेंगे हमने महिलाओं के लिए ये कानून लेकर आए हैं और नहीं, आप हमें आखिर वो इसलिए वोट corruption के दीजिए। बारे में बहुत सोच समझ- मेरा व्यू है कि बहुत पोरली ड्राफ्टेड लॉ है। शी इज राइट। बहुत पोरली ड्राफ्टेड है। इसका इंटेंशन जो था ये अच्छा था, बहुत अच्छा intention है। कि स्त्री को घर से नहीं निकाला जाए, चाहे वो माँ हो चाहे वो बेटी बहन हो, चाहे बहन हो। हो। जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टीज के केसेस देख लो। जॉइंट हिंदू फैमिली में भाई अक्सर ये चाहते हुए कि हमारी बहन प्रॉपर्टी में हक नहीं मांगने, उसको बाहर निकालने की या उसको कम इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते थे। तो पर्पस और इंटेंशन बहुत अच्छा था, पर जिस तरह से ड्राफ्ट हुआ है और जिस लूज वे में इसकी इनैक्टमेंट है, उससे यस ये बात आपकी सही है कि इसमें फैमिली के स्ट्रक्चर को हानि पहुंच सकती है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ कानपुर से हैं, अंशु ठाकुर, उनकी राय जानते हैं। अंशु जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि ये जो कानून बनाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, जी, ये कहाँ तक, किस हद तक जो है मर्दों के लिए फायदेमंद है। औरतों के लिए तो ठीक है, चलिए उनके फेवर की बात है, अच्छी बात है कि किसी भी महिला के ऊपर जो है उत्पीड़न नहीं करना चाहिए, लेकिन जो इसके दुरुपयोग होते हैं उसके विषय में भी क्या कोई कदम उठाए जाएंगे या कुछ सोचा जाएगा? जी, मिसयूज की बात की है परिणा, इन्होंने मिसयूज की बात की है। केवल हाँ, आप बताइए। आपसे एक सवाल केवल करना चाहती हूँ कि जो महिला जिसके बारे में ये प्रोटेक्शन बनाया जा रहा है, प्रोटेक्शन लॉ बनाया जा रहा है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, कोई भी रिलेशन में हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो इससे आपको कितना फायदा हो रहा है आप ये सोचिए। ये मत सोचिए कि एक आउटसाइडर आपकी वाइफ है, जो आप अगर आप समझते हैं कि वो आउटसाइडर है तभी आप ऐसे ख्यालात रख रहे हैं। क्योंकि अगर वो आउटसाइडर है तो ठीक है, आप एक लेडी को आपने मान लिया कि वाइफ है जिसके अगेंस्ट आप लोग सब लोग हैं, लेकिन ये जो लॉ है वो आपके जितने भी रिलेशन में लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबके लिए है। तो आपके लिए तो फेवरेबल है ही, ये तो आपके लिए फेवरेबल है, ये तो औरत के लिए फेवरेबल है, आपके लिए फेवरेबल, बिकॉज आप भी जस्टिस पाएंगे अपने ही लोगों के लिए। ये क्यों नहीं आप समझ रहे हैं, उस एंगल से आप क्यों नहीं देख रहे हैं? नहीं, मेरा मिसयूज की बात की थी इन्होंने। मिसयूज जो करते हैं उसके लिए उस पर रोक लगाने का कोई प्रावधान है? मिसयूज ना हो या सब कुछ प्रोटेक्शन ऑफिसर पर डिपेंड करेगा कि वो ये तय कर दे? नहीं, मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, काउंसलर पे डिपेंड करेगा। 3 लोग हैं वहां पे जो कि पहले तो ऑफिसर होगा जो कि अपॉइंट होगा, वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा कि भाई अगर ये सॉल्व वो ना कर पाए तब वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। मजिस्ट्रेट जो है एक काउंसलर अपॉइंट करेगा। काउंसलर कोई भी हो सकता है, काउंसलर कैन बी एनीबडी, कैन बी अ रिलेटिव, कैन बी एनीबडी हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द केस एंड हु इज अ न्यूट्रल पर्सन। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ, शैला नावेद लगेंगे मुझे अभी बता सकते हैं, और जो डिस्प्यूट था वो तब तक कितना एनलार्ज हो जाएगा? 60 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। 60 दिन के अंदर बहुत एनलार्ज होएगा। इंपल्स जो सिर्फ एक दिन का था उसको 60 दिन के अंदर हम 10 गुना बढ़ा देंगे। आप अपनी बात रखें, एक और कॉलर लेते हैं। शैला नावेद दिल्ली से इस वक्त हैं। शैला, पूछिए अपना सवाल। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ पारीना मैडम से। जी। तो मैडम, ये जो कानून बनाया गया है जो औरतों की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, तो जिस तरह से कोई भी बहुत झूठे मोटे केस के अंदर अपनी सास और नंदों को फंसा देती है, यहाँ तक के शादीशुदा नंदों को भी फंसा देती है, उसके हस्बैंड को भी फंसा देती है, तो इस कंडीशन में उन औरतों को, यानी एक औरत के अत्याचार से दूसरी औरत को बचाने के लिए ये कानून क्या कहता है? क्योंकि ये तो सीधे सीधे आपने मर्दों के अगेंस्ट एक तलवार औरतों के हाथ में पकड़ा दी कि आप जब चाहो मैदान में उतरो और तलवारबाजी करनी शुरू कर दीजिए। इससे बिल्कुल खानदान टूटेंगे। आप किस तरह इस कानून को लागू कर सकते हैं? ये कानून आप उस एंगल से फिर से आपको यही समझाना चाहूंगी कि ये कोई भी कानून आपके मर्दों के अगेंस्ट नहीं है। ये कानून सरासर मर्दों के अगेंस्ट है। आप इस बहस में मत जाइए, क्योंकि कोई भी कानून पूरी तरह से आप एक आदमी के खिलाफ इतनी प्रोटेक्शन की बात करी जा रही है और कहती है मर्दों के खिलाफ नहीं है। आप किस एंगल से बात कर रही है मर्दों के खिलाफ नहीं है? आप आशीष जी से बात कर, आपने एक तो 2 औरतों के साथ एक आदमी को प्रोटेक्शन के लिए बिठा दिया, वो दोनों मिलकर जिस तरह चाहे कानूनी नहीं, ऐसी बात नहीं है शैला, ऐसी बात मेरा काफी सपोर्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं होता है। आप उनसे बात कीजिए ना, किस तरह औरतें घर में अत्याचार करती हैं। नहीं, फिर से जरा आप फिर से बताएंगे जरा फिर से। नहीं, मैं अपनी वही बात कह रही हूँ कि आप दूसरे मर्दों से बात कीजिए जो मैरिज लाइफ में किस तरह बीवियों का अत्याचार झेलते हैं, इमोशनली हो, फाइनेंशियल हो, मारपीट हो, हर तरह से वो लोग बर्दाश्त